भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग एक दृष्टांत देखेंगे उड़ाऊ पुत्र का। और हम लोग देखेंगे कैसे हमने परमेश्वर का वचन का विरोध किया, उनको शोकित किया। परंतु जब हम लोग लौट के आते हैं तो वो हमारे पिता हैं। वो हमें पूरे मन से, पूरे तन से और सब शरीर और आत्मा से ग्रहण करते हैं। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। ये दृष्टांत हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और पद संख्या 11 से लेकर 32 तक। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं परमेश्वर इस दृष्टांत से, यीशु मसीह के द्वारा हम सबको क्या प्रकट करना चाहते हैं कि उनका प्रेम हमारे लिए कितना महान है। यदि हम लोग अपने पिता के पास लौट के आएंगे तो चाहे हमारे पाप कैसे भी रहे हो, प्रभु सब कुछ से हमें शुद्ध कर देंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का सब सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। तो भाइयों बहनों, यहाँ हम लोग देखते हैं दो पुत्रों का पिता का छोटा भाई ने अपनी संपत्ति को लेकर पिता से मांगकर दूर देश को चला गया और कुकर्मियों के संग पढ़कर उड़ा दिया, वेश्याओं की संगति में, विचार की संगति में। और एक मजदूर की तरह किसी के खेत में काम करने लगा, सुअरों को चराने लगा और सुअरों का खाया वाला खाना खाने लगा। ऐसा उसका हालत हो गया था। उसने अपने पिता की धन संपत्ति से प्रेम करके अपने पिता से प्रेम नहीं किया। पिता की समझ, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा से प्रेम नहीं किया। अपने परिवार और स्वर्ग के परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। उनकी आज्ञाओं को, व्यवस्था से प्रेम नहीं किया। धन संपत्ति से प्रेम किया और अलग होना चाहा और दूर देश को चला गया और बुरी संगति में पढ़कर लुटा दिया अपने आप को, अपना धन संपत्ति, अपनी समझ का सहारा लेकर। और सुअरों के चराने वाला मजदूर बन गया दूसरों के खेत में, और उनका खाना उनको खाना पड़ा, उसमें भी उसका पेट नहीं भरता था। तब उसे लगा, जब वो अपनी गलती का एहसास हुआ, कि अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, एक मजदूर की तरह रह लूंगा, मजदूर की तरह काम कर लूंगा शरीर से, क्योंकि उसने अपने पिता की संपत्ति लुटा दी थी। परंतु जब वो अपने पिता के पास पहुंचा और मजदूर ने उसे समाचार दिया, तब पिता ने आज्ञा दी कि सबसे अच्छा पशु उसके लिए कटवाओ, उसे अच्छा वस्त्र पहनाओ। तो ऐसा पापी पुत्र, जो उड़ाव पुत्र था, जिसने अपना भाग ले लिया था, अपने आप को लुटा चुका था, पिता से अलग हो चुका था, पिता की आज्ञा टाली थी। जबकि जेठा पुत्र, जो उसके आने से नाराज था, उसने उसकी सेवा की थी, अलग नहीं हुआ था, पिता की आज्ञाओं को मानता था, और जो कुछ भी पिता का था वह उसका था ही। वह अपने छोटे भाई के आने से दुखी होता है, गुस्सा होता है, वो अंदर भी नहीं आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह तो अपना भाग लेकर चला गया था, परंतु अब यह अपना भाग लेकर क्यों आया है? क्योंकि इसने तो अपना सब कुछ संपत्ति लेकर चला गया, और दोबारा यह क्यों आया जब इसने अपना सब कुछ लुटा दिया? परंतु उस पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र को ग्रहण किया और उसे अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाया और उसे अच्छा से अच्छा भोजन दिया, और अपने
जेठ पुत्र को ही मनाया कि तेरा भाई मर गया था, वो जी उठा है, वो खो गया था, अब लौट आया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमसे अपने पिता की तरह प्रेम करता है, एक पिता के समान, पिता से बढ़कर। और हम जो भटक गए थे, हम जो अपने आप में लुट गए थे, पिता ने हमें अकेला नहीं छोड़ा था। पिता ने हमें इतना कुछ दिया था कि हम एक अच्छा जीवन जी सकते थे, परंतु उसकी समझ से अलग होकर जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग बुरी संगति में, कुकर्मियों की संगति में पड़कर हम लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, पिता ने हमें इतना कुछ दिया था कि हम अच्छा जीवन जी पाते थे। हम लोग देखते हैं कि अदन की वाटिका में प्रभु ने उनको सब कुछ दिया था और उनको उसकी रखवाली करनी थी, परंतु जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वो अदन की वाटिका को खो देते हैं और उससे निकाले जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पिता ने उसे सब कुछ दिया था जब वो उसके साथ था, और जब वो उससे दूर भी था, जब अपने कर्मों पे घमंड कर रहा था, अपने हिस्से पे घमंड कर रहा था, अपने शरीर पे घमंड कर रहा था, अपनी समझ ज्ञान बुद्धि शिक्षा पे घमंड कर रहा था, उसने स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था की चिंता ना की, अपने पिता की व्यवस्था की, बुद्धि ज्ञान समझ शिक्षा की चिंता ना की, उसने अपने आप को लुटा दिया। और जब उसे एहसास हुआ, वह दास के रूप में आना चाह रहा था, एक सेवक के रूप में आना चाह रहा था, क्योंकि उसे एक मजदूर के रूप में काम करने को मिल रहा था और सूअरों के साथ खाने को मिल रहा था, वैसा भोजन मिल रहा था, सूअर चराने को मिल रहा था। ये दर्शाता है कि अशुद्धता में पढ़कर वो अशुद्ध संगति में चला गया था, और इसलिए इसके ऐसी हालत हो गई थी कि सूअरों का भोजन और सूअरों की संगति और सूअरों को चराने का काम उसको मिला था, क्योंकि उसके काम वैसे थे। परंतु जब वो आप ही में आया, होश में आया, तब वो पिता के पास लौटता है, तो पिता उसको दास के रूप में नहीं, डांटता नहीं, खुशी खुशी ग्रहण करता है, उसके लिए बलिदान देता है, उसके लिए सबसे अच्छा पशु कटवाता है मजदूरों को बोलकर, और उसको सबसे अच्छा वस्त्र पहनाता है, और अपने भाई को ही मनाता है कि तू तो सदा मेरे साथ है, मेरा जो कुछ है तेरा ही है, तूने मेरी आज्ञा मानी, अच्छी बात है, परंतु ये तेरा भाई खो गया था, ये लौट आया है, तेरा भाई मर गया था, जी आया है, उसमें आनंद है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि किसी के 100 भेड़ें हों और एक खो जाए, क्या वो उसको ना ढूंढेगा? सब्त का दिन हो तो भी ढूंढेगा, गड्ढे में गिरे तो भी निकालेगा, और जब मिल जाए तो 99 से बढ़कर आनंदित होगा। तो हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। एक भी उद्धार पाता है मनुष्य की आत्मा, तो स्वर्ग में ऐसा ही आनंद होता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, हम उनके भाई समान हैं, उन दूतों के भाई के समान हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्रों के समान हैं। जब हम लोग लौट आते हैं अपनी गलतियों से पिता के पास, अपनी गलतियों को मान के पश्चाताप करके, तो हमें ग्रहण करता है। और यहाँ उसने दर्शाया है कि हम जो उड़ाव पुत्र थे, अपनी समझ का सहारा हो लेकर हमने परमेश्वर की व्यवस्था के वचन को तोड़कर दूर चले गए उससे, और हम अपने आप को लुटा बैठे। परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं, लौट के आते हैं, तो वो हमारे लिए अपना सबसे अच्छा पशु, सबसे अच्छा बलिदान देता है। जैसा स्वर्ग के पिता ने हमारे लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, हमें वस्त्र पहनाता है, यीशु मसीह जैसा पुत्र के जैसा वस्त्र पहनाता है, और हमें ग्रहण करता है। पहले से बढ़कर हमारा मान सम्मान होता है, क्योंकि पहले हम पापी थे, हम अनुग्रह के द्वारा से में धर्मी ठहरते हैं। पहले हम पिता को नहीं जानते थे, पिता के प्रेम को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे गिरने के द्वारा जहाँ पाप बहुत हुआ, अनुग्रह बहुत आया, तो हम उसके प्रेम को जान सके। तो हर एक भाई बहनों जो इस वचन को सुन रहे हैं, आज आप सबके लिए मौका है, इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए, परमेश्वर के वाचा को जानिए कि कैसे उसने हम सब उड़ाऊ पुत्रों के लिए, हम सब पापियों के लिए अपना पुत्र दिया है, और हमारे लिए स्वर्ग वस्त्र तैयार किए हैं, स्वर्ग का राज्य तैयार किया है। हम उसके संग रहे, विश्वास करें, वो हमें आगे बढ़ाएगा। उनके उसके बढ़ने में ही, उसकी आज्ञाओं को मानने में ही हमारी बढ़ती है। वो बढ़े और हम घटे, उसका सब कुछ हमारा ही है। आज भी हम लौट के आएंगे तो वह हमें अपने पुत्र के समान ग्रहण करेगा, और हमारे लिए स्वर्ग में आनंद होता है। इसलिए हर एक सुनने वाला अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे। जो हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए तोड़ों को या आशीषों को जो उड़ाया, बर्बाद किया, अपने परिवार के उत्पाप किया, परमेश्वर के उत्पाप किया, अपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप करिए। आत्मा में कोठरियों को बंद करके पिता गुप्त में देखता है, अपने परिवार के सामने पश्चाताप करिए। जिस किसी की आपने हानि की है, उनके सामने पश्चाताप करिए। जिन किसी को आप नहीं बता पा रहे हैं, उन बातों को परमेश्वर को कहिए, उनसे पश्चाताप करिए। परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है, उन्होंने आपके लिए वस्त्र तैयार किए हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए वस्त्र दिया है, और आपको ग्रहण करेगा। और आपके परिवार वाले जो प्रभु के हैं, वो आपको ग्रहण करेंगे, आप अपना भाई, अपना बेटा मानेंगे। और उसी प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर आपको पुत्र के समान, और उस स्वर्गदूत आपको अपने भाई के समान